तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू स्टोरी को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही आप मेरे लिए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए जो अगले वीडियो है वो लेके आऊंगा। अगर आपको कोई और वीडियो की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊंगा। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी मिलके मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक बीच को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठे होते हैं। तभी एक बंदा सामने वाले बंदे को धमकी दे रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं जो बीच का मौसम होता है वो खराब हो जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें एक छोटा बच्चा रोड पे खड़े हुए दिखाया जाता है। तभी उस छोटे बच्चे के ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं कि तुम जो हो टेंशन मत लो, तुम्हें जो है यहाँ पे बहुत कुछ करना है, तुम जो हो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बनाना, मैं जो हूँ जल्दी आ जाऊंगा। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और हम देखते हैं वो बच्चा उठ जाता है और उस बच्चे का नाम जिन मोरी होता है। जिन मोरी यहाँ पे अपनी घड़ी को देखता है और ये कहता है मैं तो लेट हो गया। जिसके बाद जिन मोरी यहाँ साइकिल पे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल का जो टूर्नामेंट है वो होने वाला है। जिन मोरी काफी थक चुका होता है अपनी साइकिल को चला के। तभी एक ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम मेरा पर्स वापस कर दो। जिन मोरी उस चोर को पकड़ने के लिए यहाँ पे बहुत तेजी से साइकिल चला रहा होता है। तभी हम देखते हैं जिन मोरी जो होता है यहाँ पे एक लड़की को ठोक देता है, जिसके बाद वो लड़की गुस्से में आ जाती है। जिन मोरी यहाँ पे बोलता है कि असल में मैं एक चोर को पकड़ रहा था। अब लड़की और यहाँ पे जिन मोरी दोनों ही चोर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं आगे की तरफ। तभी उस चोर को एकदम से एक घूंसा आके लगता है, जिसके बाद वो चोर नीचे गिर जाता है। सीन यहीं पे शिफ्ट होता है। हमें जो जिन मोरी होता है और साथ में वही बंदा होता है जिसने चोर को पकड़ा होता है। अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं और ये जो दूसरा लड़का होता है इसका नाम यहाँ पे रे होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इस लड़की को जो अपना नाम टीना बताती है। तभी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है ये बोलता है कि आप सभी का स्वागत है यहाँ पे जो है गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट के अंदर जो सा आप मार्शल आर्ट चाहो उसको यूज कर सकते हो। आपके हाथ पे एक घड़ी बंदी है जिसमें आपका जो लेवल है वो दिखाया जाएगा। आप सभी को एक दूसरे से फाइटिंग करनी है। जिसके बाद जो बंदे होते हैं वो चेक करते हैं कि किसका लेवल कम है और ये उसी बंदे से जाके लड़ते हैं। अभी सारे बंदे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी जो टीना होती है उसके पास एक अजीब सा बंदा आता है और टीना उस बंदे से लड़ना शुरू कर देती है। ये दोनों बंदे यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। ये जो बंदा होता है ये टीना पे काफी भारी पड़ रहा होता है और यहाँ पे जो जिन मोरी होता है वो बीच में आ जाता है इनकी लड़ाई के और यहाँ पे ये लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तभी ये बंदा जिन मोरी को एक लात मारता है, जिसके बाद जिन मोरी पीछे जाके गिर जाता है, लेकिन जिन मोरी दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी बंदों को यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है जिनको चोट लगी होती है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं टूर्नामेंट के ये बोलते हैं कि जो मोजोक है वो अभी तक नहीं आया। तभी ये लड़की बोलती है कि वो जो है आएगा यहाँ पे जो है अगला टूर्नामेंट होने से पहले। सीन चेंज होता है। हम इन तीनों को देखते हैं जो घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो जिन मोरी होता है ये पूछता है कि आखिरकार तुम जो हो यहाँ पे क्यों लड़ने आए हो इस गॉड ऑफ हाई टूर्नामेंट में। जिन मोरी यहाँ बोलता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यहाँ पे जो हूँ आया हूँ इस मैच के अंदर। फिर उसके बाद ये रे से पूछता है। रे यहाँ पे किसी बंदे के बारे में सोचने लग जाता है जो बीमार है। रे बोलता है कि मुझे बस पैसे चाहिए। जिसके बाद जो टीना होती है ये बोलती है मैं जो हूँ यहाँ पे मैं जो हूँ अपनी जो फैमिली है उसका जो डंजन है उसको ऊपर ले आ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मून स्वॉर्ड का ग्रुप है वो जो है सबसे ऊपर पहुँच जाए। तभी जिन मोरी बोलता है ये तो फिर अच्छा नहीं होगा कि अगर मैं तुम्हारी तलवार ले लूँ। यहाँ पे जिन मोरी ने इसकी तलवार को निकाल लिया होता है। तभी टीना इसके मुंह पे लात मारती है, जिसके बाद तलवार पानी में गिर जाती है। यहाँ पे जो टीना होती है वो जिन मोरी को एक थप्पड़ मारती है और ये बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जो टीना होती है वो तलवार को ढूंढने लग जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीना को जो इसके फादर होते हैं वो स्वॉर्ड को देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो है किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढना पड़ेगा इस स्वॉर्ड के लिए। जिसके बाद टीना काफी प्रैक्टिस कर रही होती है। ये अपने सारे शौकों को यहाँ पे छोड़ देती है और सिर्फ प्रैक्टिस करती है। तभी जिन मोरी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं भी ढूंढने में हेल्प करता हूँ। जिसके बाद जिन मोरी यहाँ पे हेल्प करता है इसको ढूंढने में। टीना यहाँ जिन मोरी को सॉरी बोलती है उस थप्पड़ के लिए और ये बोलती है कि ये स्वॉर्ड मेरे फादर ने मुझे दी थी। जिन मोरी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, हम जो है उसे ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रे भी आ जाता है इनकी हेल्प करने के लिए और ये बोलता है कि अगर हम सारे मिलकर ढूंढेंगे तो हम जल्दी से ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ मैच स्टार्ट हो चुका होता है और जहाँ पे टीना को तलवार मिल चुकी होती है। फिर हम दोबारा से उस मोटे वाले
अगले बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे आया होता है जिन मोरी के पास। यहीं पे हम देखते हैं एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है और यहीं पे जो मोटा वाला बंदा होता है वो इस बंदे को यहाँ पे लात मारता है, लेकिन जिन मोरी उसे पीछे से पकड़ लेता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैच होने वाला है जो टीना है और साथ में एक बंदे का। यहीं पे हम देखते हैं टीना जो होती है उस बंदे को मार डालती है और ये जीत जाती है। जिसके बाद यहाँ पे मैच होने वाला है जिन मोरी और बीस्ट का। हम देखते हैं यहाँ पे जिन मोरी का मैच, जिन मोरी आता है और उस बंदे को बहुत ज्यादा ही मारता है और यहाँ पे वो बंदा नॉकआउट हो जाता है। जिसके बाद जो जिन मोरी होता है वो वहाँ पे बैठा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का आ जाता है जिन मोरी का शुक्रिया अदा करने के लिए। वही लड़का होता है जिसकी जिन मोरी ने यहाँ पे जो हेल्प की थी। लड़के का नाम यहाँ पे जो होता है रॉकी होता है। इसके बाद हम देखते हैं रॉकी की फाइटिंग उसी बंदे से हो रही होती है। रॉकी यहाँ पे मैक को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन मैक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैक यहाँ पे रॉकी के मुंह पे पैर रख देता है और ये बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो जिन मोरी होता है वो रॉकी की हेल्प करने के लिए आ जाता है और ये मैक को बहुत ज्यादा ही मारता है और यहाँ पे मैक को काफी दूर फेंक देता है। लेकिन जो मैक होता है वो अभी तक यहाँ पे जिंदा होता है और ये खड़ा हो जाता है और ये आता है जिन मोरी को मारने के लिए। अब जिन मोरी और मैक की फाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे जिन मोरी मैक को एक लात मारता है जिसके बाद मैक नीचे गिर जाता है और यहाँ पे हार जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा जो जिन मोरी होता है उसको मारता है और यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जिसने जिन मोरी को मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं जिन मोरी को यहाँ पे जो है बाहर ले जाया जा रहा होता है इस टूर्नामेंट से, क्योंकि इसने रूल तोड़ा है। क्योंकि ये दूसरे की लड़ाई के बीच में आ गया था, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन बाद में वापस ले लिया जाएगा। हम टूर्नामेंट वालों बंदों को देखते हैं जो यहाँ बातें कर रहे होते हैं कि जिन मोरी को वापस लेना है कि नहीं लेना है। तो इन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि उसने सिर्फ किसी बंदे को मारा है तो मुझे नहीं लगता उसको निकालना चाहिए। जिसके बाद यहाँ जो मैच होता है वो टीना और एमआर के बीच में होता है। यहाँ पे एमआर टीना को काफी मार रही होती है। एमआर यहाँ पे टीना को एक लात मारती है जिसके बाद टीना काफी दूर जाके गिर जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं एमआर दोबारा टीना को मारने वाली होती है, लेकिन टीना उसी को यहाँ पे मार देती है। अब टीना मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे एक मैनेजर जिन मारू के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस बंदे से लड़ना पड़ेगा। जिन मारू इसे के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जिन मारू केले खा रहा होता है और ये इन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों केले खाओगे, तो ये दोनों मना कर देते हैं। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे मैनेजर ने जिन मारू को ये केले दिए होते हैं। यहीं पे हम देखते हैं मैनेजर को और साथ में उस लड़की को। ये बोलती है तुम्हें सही लगता है उसको फ्रूट देना। तो यहाँ पे मैनेजर बोलता है कि अगर वो जो है यहाँ पे ताइजीन का बंदा नहीं हुआ तो मर जाएगा, वरना वो जिंदा बच जाएगा। जिसके बाद हम जिन मारू को देखते हैं जिसे खून की उल्टियाँ हो रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जो है एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है। तभी जो रे होता है वो यहाँ पे आता है और पूछता है कि जो ट्रीटमेंट है वो कैसा चल रहा है। तो ये बंदा बोलता है कि जो ट्रीटमेंट है वो ठीक चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। रे का दोस्त बोलता है कि तुम मेरे लिए काफी मुसीबतें झेल रहे हो, तुम्हें और मैंने अपनी बहन को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। यहाँ पे जो इसके बंदे होते हैं वो इसको परेशान कर रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम जो उस मरे हुए बंदे के लिए कब तक यहाँ पे जो जंग लड़ते रहोगे, तुम हमेशा उसके लिए काम क्यों करते रहते हो। ये लोग उसी दोस्त की बात कर रहे हैं जिससे रे अभी मिल गया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रे होता है उसकी फाइटिंग हो रही होती है बकर के साथ। ये दोनों यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बकर होता है वो फाइटिंग के दौरान नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे रे रुक जाता है और उसको उठा रहा होता है। तो यहाँ पे बकर पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। रे बोलता है कभी भी मैं किसी गिरे हुए बंदे को नहीं मारता हूँ, ये जो है मेरे उसूलों के खिलाफ है। यहीं पे जो बकर होता है वो उठता है और यहाँ पे रे के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रे होता है वो अपने दोस्त से बोलता है क्या तुम इन मेडिसिन से पक नहीं जाती हो। तो यहाँ पे इसका दोस्त बोलता है कि जो जिंदगी है वो जो है यहाँ पे एक बैटल की तरह है, जिस दिन मैं ये बैटल करनी छोड़ दूंगा मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे ये बैटल
करते रहनी पड़ेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है, सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे रे जो होता है बकर को मार रहा होता है। रे बकर को एक गुस्सा मारता है और यहाँ पे बकर ढेर हो जाता है। जिसके बाद रे यहाँ पे जीत जाता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पे आ चुका होता है जिसे जिनमोरी से लड़ना होता है, और साथ ही जो जिनमोरी होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी वो बंदा यहाँ पे जो है एक इवल मॉन्स्टर का रूप धारण कर लेता है और यहाँ पे जिनमोरी को पकड़ लेता है और इसको मारने वाला होता है। तभी जो मैनेजर होता है वो बीच में आ जाता है और इसको हटा देता है यहाँ से, और मैनेजर बोलता है कि जिनमोरी जो है जीत गया है, अब ये मैच में आगे लड़ाई लड़ सकता है। मैनेजर जिनमोरी को पूछता है क्या तुम तेंजुआन एकेडमी के बंदे हो? जिनमोरी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, ये बोलता है कि मुझे भूख लगी है। यहीं पे हम देखते हैं कि ये तीनों जा रहे होते हैं। तभी जो टीना होती है उसके आगे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बंदे का नाम नाकू होता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो टीना की बहन होती है ये बोल रही होती है कि आप कौन सी ड्रेस पहनोगी, कौन सी वेडिंग की ड्रेस आप पे अच्छी लगेगी? तो ये बोलती है कि मुझे जो है यहाँ पे जो व्हाइट ड्रेस है वो काफी अच्छी लगती है। टीना की बहन बोलती है कि आपके पति अमीर है और जो है स्ट्रॉन्ग भी है। फिर हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ने और जो टीना होते हैं वो खड़े होते हैं। यहाँ ने बोल रहा होता है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो हूँ जो मून नाइट स्वॉर्ड है उसको जो है यहाँ पे ऊपर तक ले जाऊंगा। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उससे जो हूँ यहाँ पे उसको खड़ा करूंगा दोबारा से और हम दोनों उसे चलाएंगे मिलके। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जो हूँ उसे सबसे बड़ा बनाऊंगा वर्ल्ड के अंदर। जिसके बाद यहाँ टीना मान जाती है उसके ऑफर को। यहीं पे टीना उस बातों को याद कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं इसके ग्रैंडपा को। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे जो टीना होती है उसके फादर जा चुके होते हैं। तभी इसके ग्रैंडपा आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं और तुम मून नाइट स्वॉर्ड को दोबारा चलाएंगे, लेकिन इसके अंकल यहाँ पे मून नाइट स्वॉर्ड को नहीं चला पाते। जिसके बाद ये बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया हूँ। नेक्स्ट सीन में हम टीना के अंकल को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं ने को कि तुम जो उससे शादी मत करो, वो अभी बच्ची है। ने बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो टीना और जो मून नाइट स्वॉर्ड है उन दोनों को संभाल लूंगा, मैं उन्हें वर्ल्ड के अंदर ले जाऊंगा ऊपर तक। तभी हम देखते हैं कि जो जिनमोरी होता है वो शॉपिंग मॉल में होता है। यही लड़कियां टीना के बारे में बात कर रही होती है। जिनमोरी बोलता है ये तो टीना है, आखिरकार ये शादी क्यों कर रही है? नेक्स्ट सीन में यहाँ जिनमोरी पहुंच जाता है टीना के पास और ये बोलता है कि आखिर तुम शादी क्यों कर रही हो, तुम जो यहाँ पे फाइनल्स तक पहुंचने वाली थी। टीना बोलती है कि तुम जो इससे बाहर रहो और यहाँ पे इसको जो है धक्का मारती है और बाहर गिरा देती है। जिसके बाद जिनमोरी रे को फोन करता है और बोलता है कि टीना शादी कर रही है। तो रे बोलता है कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी मर्जी है तो उसको ही फैसला करने दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शादी का दिन आ जाता है। तभी यहाँ पे जो टीना के अंकल होते हैं ये ने से माफी मांग रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि ये शादी है ये नहीं हो सकती, प्लीज इसे कैंसिल कर दीजिए। यहीं पे टीना आ जाती है। ये बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ने बोलता है कि टीना अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम जो यहाँ पे बिल्कुल आराम से मुझे बता सकती हो, मुझे पता है कि तुम मुझे काफी प्यार करती हो। टीना बोलती है कि मैं सिर्फ मून नाइट स्वॉर्ड के लिए यहाँ पे जो शादी कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना की बहन होती है उस सारी बातें जो जिनमोरी होता है उसको बता रही होती है। उसके बाद जिनमोरी यहाँ पे आगे की तरफ आ रहा होता है और इन सब जो गार्ड होते हैं उनको मार रहा होता है। तभी एक गार्ड यहाँ पे जिनमोरी का कॉलर पकड़ लेता है और इसको गिरा देता है। यहाँ पे जो शादी होती है वो चालू हो चुकी होती है। यहीं पे हम कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि हमें जो मून नाइट स्वॉर्ड है उसको हासिल करना पड़ेगा, जिसमें जो ने होता है वो भी होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं रे भी आ जाता है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। अब रे और जो ने होते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। यहीं पे जिनमोरी टीना के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है, तो तुम आखिरकार इस शादी को क्यों कर रही हो? टीना बोलती है कि जो मून नाइट स्वॉर्ड है उसकी भलाई इसी में है, मुझे जो है उसको डेवलप करना है। तो यहाँ पे जिनमोरी टीना को बोलता है कि आखिरकार तुम जो वो अकेले नहीं कर सकती क्या? तुमने इतनी सारी प्रेस्टिज की, क्या वो सब बेकार थी? तुमने जो है इतने सारे बलिदान दिए वो सब बेकार थे क्या? जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे टीना के डैड एक जो पत्ती होती है उसको काट देती हैं। यहाँ पे टीना बोलती है कि मुझे भी ये सीखना है। तो यहाँ पे टीना के डैड बोलते हैं कि हम तुम जो अपने दिल को साफ करो और अपने दिल की जो बात है उसको सुनो, फिर तुम कर दोगी। उसके बाद हम देखते हैं टीना यहाँ माफी मांग रही होती है और ये बोलती है कि मैं जो मून नाइट स्वॉर्ड को खुद ही जो है यहाँ पे डेवलप कर लूंगी, मैं शादी को नहीं
नहीं करना चाहती। तभी जो ने होता है वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है और ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता था, मुझे तो बस तुम्हारी सोच चाहिए थी। जिसके बाद ने यहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और यहाँ पे हमला कर देता है इन सभी के ऊपर। अब टीना और ने की लड़ाई चल रही होती है। टीना ने की तलवार को पकड़ती है और तोड़ देती है और यहाँ पे उसको भगा देती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे ने उसकी तलवार को लेके भाग रहा होता है। जिन मोरी बोलता है कि वो तुम्हारी तलवार को लेके भाग रहा है, तो यहाँ पे टीना बोलती है कोई बात नहीं, जो यहाँ पे मून स्वॉर्ड की पावर है वो जो है मेरे अंदर है, उस तलवार के अंदर नहीं है। जिसके बाद ये तीनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम रे के दोस्त को देखते हैं जिसकी हालत काफी गंभीर होती है। रे उसको बाहर खड़े होकर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा वो बंदे उसको चिढ़ा रहे होते हैं रे को। तो रे इस बार उन बंदों को काफी बुरी तरह से मार देता है। नेक्स्ट सीन के अंदर टीना और रे की फाइटिंग चल रही होती है रिंग के अंदर। यहाँ पे रे टीना को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। रेफरी रे को जो है यहाँ पे रोक रहा होता है। यहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो जिनमोरी के यहाँ फाइटिंग कर रहा होता है। जिनमोरी उसको जो है ऊपर ले जाता है और यहाँ पे नीचे गिरा देता है और मैच खत्म हो जाता है। जिनमोरी इस मैच को जीत जाता है। अब यहाँ पे जो अगला मैच होने वाला है वो जो है जिनमोरी और यहाँ पे जो रे है उसके बीच में होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं जिनमोरी यहाँ पे जो होता है आ जाता है मेडिकल के अंदर और ये बोलता है कि रे को तुम्हें इस तरह से नहीं मारना चाहिए। टीना बोलती है कि तुम जो रे के बारे में कुछ भी नहीं जानते और ना ही मैं जानती हूँ, क्या पता उसके लड़ने का अंदाज कुछ ऐसा ही हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जिनमोरी और रे की फाइटिंग को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जिनमोरी रे को लात मार रहा होता है और ये दोनों काफी तगड़ी फाइटिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जा रही होती है घर की तरफ। तभी यहाँ पे कुछ बंदों को देखती है जो टूर्नामेंट के बंदे होते हैं। जिसके बाद टीना यहाँ पे एक बंदे को देखती है जो अब नहीं रहा है और ये बंदा कोई और नहीं रे का ही दोस्त होता है। यहाँ पे टीना इन दोनों की फोटो को देख लेती है और सारी बात को समझ जाती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जो है यहाँ पे रे दिखाया जाता है और साथ में जो मैनेजर होता है वो भी होता है। ये बोलता है मैनेजर कि मैं जो तुम्हारे दोस्त का यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा दूंगा एक जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन तुम्हें मैच को जीतना पड़ेगा। रे बोलता है ठीक है, मैं जो मैच को जीत जाऊंगा। जिसके हम देखते हैं जिनमोरी और यहाँ पे जो रे होता है उन दोनों की फाइटिंग हो रही होती है। रे यहाँ पे जिनमोरी को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा वो मैनेजर आता है रे की साइड में और ये बोलता है कि तुम्हारे जो दोस्त है वो जो फाइनल सांसें ले रहा है, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे बहुत सारे बंदे रे को घेर के खड़े होते हैं। यहाँ पे ये बंदे रे को मारने वाले होते हैं। तभी एक बंदे का घूसा आता है यहाँ पे, जो कोई और नहीं यहाँ पे जो होता है वही बंदा होता है जो बीमार होता है और ये इन सभी बंदों को यहाँ पे हरा के लेटे होते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जिनमोरी रे को मार रहा होता है बहुत बुरी तरह से। रे यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा होता, ये सिर्फ मार खा रहा होता है। तभी टीना यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि रे तुम ये क्या कर रहे हो। टीना जो है रे को एक जो है लेटर देती है यहाँ पे, जो यहाँ पे रे का जो दोस्त होता है उसका लेटर होता है। इसका दोस्त लिखता है कि जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने जो है एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं चाहता हूँ कि उस टूर्नामेंट को तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए जीतो। मैं जो हूँ तुम्हें हमेशा जो हूँ यहाँ पे काफी प्यार करता हूँ, तुम जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट दो और यहाँ पे जीतो। जिसके बाद रे यहाँ पे काफी जोश में आ जाता है और ये दोनों फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों ही अपना जो फैसल मूव होता है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी जिनमोरी यहाँ पे जो है रे को एक बहुत तगड़ा घूसा देता है। जिसके बाद एक काफी अच्छा खासा ब्लास्ट देखने को मिलता है। जिसके बाद यहाँ पे जो होता है जिनमोरी जीत जाता है, लेकिन ये तीनों दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और यहाँ पे जा रहे होते हैं मैच खत्म होने के बाद। यहीं पे हम देखते हैं वो केप वाले जो बंदे होते हैं ये दोबारा से आते हैं यहाँ पे जो जिनमोरी होते हैं उसके ग्रैंडपा के पास और ये बोलते हैं क्या तुम हमारे यहाँ चलोगे। तो यहाँ पे जिनमोरी के ग्रैंडपा यहाँ पे मना कर देते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जो है जिनमोरी यहाँ पे सोए हुए दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा को याद कर रहा होता है। ये बोलता है ग्रैंडपा आप कहाँ पे हो। फिर हमें दोबारा से गॉड ऑफ हाई स्कूल का जो टूर्नामेंट होता है वो दिखाया जाता है। इस बार इसमें जो है टीम बैटल होने वाले हैं। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो एक बंदे के साथ लड़ रही होती है। अगर टीना इस मैच को जीत जाएगी तो ये जो है जिनमोरी की जो टीम है उसमें चली जाएगी जिसमें रे पहले ही आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं टीना इस मैच को जीत जाती है। अब इन तीनों की काफी अच्छी टीम बन जाती है। ये तीनों जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक ओल्ड मैन सो रहा होता है।
जो मैनेजर होता है उसके पास आता है, ओल्ड मैन उसको मार देता है। लेकिन तभी एक और मैनेजर यहाँ पे आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो पहले जो मैनेजर आया था जिसको ओल्ड मैन ने मारा था वो जो असल में क्लोन होता है। जिसके बाद यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो बताता है जिन मोरी के बारे में। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है ठीक है, मैं जो हूँ उसे अपना जो चेला है वो बनाने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे अपने साथ रखूंगा, उसे ट्रेनिंग दूंगा, मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त काफी ज्यादा काम का निकल सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है उन्हीं ईवल्स बंदों को जो असल में यहाँ पे गॉड की जो तलवार होता है उसको चुराने में लगे होते हैं, क्योंकि ये जो है चाहते हैं कि जो इंसान के गॉड है उनको ये खत्म कर दे और यहाँ पे उनको अपना बना ले। और ये लोग इस तलवार के पीछे पड़े होते हैं, यहाँ इंसान भी इस तलवार के पीछे पड़े हैं ताकि ये लोग इस तलवार को ले ले और यहाँ पे जो गॉड की पावर्स है उनको ले ले, ताकि जो इंसान है वो भी जो है यहाँ पे गॉड्स के लेवल जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये लड़ाई जो है बेसिकली इन दोनों ग्रुप में ही चलती रहती है। ये पे हम देखते हैं तलवार नीचे आ रही होती है, तभी एक ब्लास्ट सा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीरा बैठी होती है जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है उसके साथ। मीरा यहाँ बोलती है कि मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मैनेजर को जो यहाँ पे रे से बात कर रहा होता है। ये बोलता है कि अब तुम्हारा दोस्त तो मर गया, तो तुम्हारे पास लड़ने की कोई वजह तो बची नहीं। रे बोलता है कि नहीं, अभी जो है मेरे पास लड़ने की एक वजह बाकी है। एक बंदा ऐसा है जिससे मैंने पैसे उतार लिए हैं, अगर वो दोबारा जिंदा हो गया तो वो मुझे मार डालेगा। जिसके बाद हम जिन मोरी को देखते हैं जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है स्ट्रॉन्ग बनने की। तभी यहाँ पे बच्चों का गुब्बारा फंस जाता है, जिन मोरी उसको निकालने के लिए जाता है, लेकिन एकदम से पेड़ की टहनी टूटती है और जिन मोरी नीचे गिर जाता है, लेकिन ये संभाल लेता है अपने आप को। तभी वो ही ओल्ड मैन आता है और यहाँ पे जिन मोरी के जो पैर होता है उसमें कुछ चुबा देता है। जिन मोरी बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। यहीं पे जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है ये टीना को बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें जो अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। यहाँ टीना बोलती है कि तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता है। ये बोलता है कि मून नाइट स्वॉर्ड की वजह से ही मैं जो हूँ अंधा हो गया था, क्योंकि मैंने उसकी सारी पावर को यहाँ पे जो है एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन मैं उसे हैंडल नहीं कर पाया। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। जिसके बाद ये लोग अपने जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रैबिट होता है वो आता है और उसके अंदर से एक बंदा निकलता है और इसके ऊपर ही हमला कर देता है। यहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा को बोल रहा होता है कि मैं जरूर जीत के आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि फाइनली जो टीम बैटल है वो जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तभी टीना कहती है कि जो कमेंटेटर है वो तो चेंज कर दिया गया है लगता है। हम देखते हैं पुराना जो बंदा होता है वो मारा जा चुका होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि फर्स्ट बैटल जो है स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट बैटल के जिन मोरी आ चुका होता है, ये जो होता है अपने कुछ एक्यूपंचर को यहाँ पे दबाता है, लेकिन तभी जिन मोरी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है। जिसके बाद ये बंदा आता है और जिन मोरी को हरा देता है बड़े आराम से। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड मैच यहाँ पे होने वाला है जेन और रे के बीच में। यहाँ पे जो रे होता है वो जो होता है मार रहा होता है जेन को। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है इसके साथ ही बोलता है क्या ये जो है यहाँ पे हार मान लेगा, तो नैना बोलती कि नहीं ये हार नहीं मानेगा। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जेन होता है वो किताबों को ले रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियां बोल रही होती हैं कि देखो उसको, वो जो है 3 बार यहाँ लगातार फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो है ट्राई करना नहीं छोड़ता है। ये लोग यहाँ पे जेन के ऊपर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। जेन इस बंदे को थैंक यू बोलता है किताबें लाने के लिए। यही हम देखते हैं नैना एक लड़की से फाइटिंग कर रही होती है, लेकिन नैना यहाँ पे हार जाती है। जिसके बाद नैना अपने हथियार को तोड़ देती है और ये यहाँ पे बैठ के रो रही होती है। तभी जो जैन होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, लगता है आज का मैच तुम हार गई हो। तभी नैना बोलती है आखिर तुम कैसे बंदे हो, तुम जो यहाँ पे इतने बार जो है एग्जाम को फेल हुए, लेकिन फिर भी तुम दोबारा ट्राई क्यों करते हो। जेन बोलता है कि जब मैं पहली बार इस हाई स्कूल में आया था मुझे जो है यहाँ पे बीच में ही रुक जाना पड़ा। जिसके बाद मैंने जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन सबको मुझे जो है बीच में ही ब्रेक लगाना पड़ा। मैं जो हूँ किसी काम को पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने जो है यहाँ पे ठान लिया कि मैं जो हर एक काम को पूरा करूंगा, इसलिए मैंने दोबारा मौका दिया अपने आप को और यहाँ पे जो हूँ एग्जाम देने आ गया। जब तक मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं करूंगा मैं आगे की तरफ नहीं बढ़ूंगा। जिसके बाद जेन यहाँ नैना को छाता दे देता है और साथ में उसकी तलवार को दे देता है और चला जाता है। इसके बाद ही जो जैन है और जो नैना है उन दोनों की जो दोस्ती है वो हो जाती है। यहीं पे हम देखते हैं जैन रे के ऊपर हमला करता है, लेकिन रे उस हमले को यहाँ पे रोक लेता है और उस चीज को यहाँ पे तबाह कर देता है। अपना जो मैजिक होता है उससे
उसके बाद ये अपने ड्रैगन को आगे छोड़ देता है जैन के ऊपर, जहाँ पे जैन जो है हार जाता है मैच को। जिसके बाहर आती है यहाँ पे टीना और नैना की, ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होती हैं और ये दोनों यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती हैं। यहीं पे जो टीना होती है उसकी तलवार यहाँ पे टूट जाती है, जिसके बाद जो यहाँ पे नैना होती है उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन टीना उसके हमले के ऊपर से ही कूद जाती है और उसके ऊपर दोबारा हमला करती है और यहाँ पे उसको हरा देती है। जिसके बाद दूसरी टीम की बारी आ जाती है लड़ाई करने की। यहीं पे हम एक बंदे को देखते हैं जो उसका नाम शू होता है। शू जो होता है यहाँ फाइटिंग कर रहा होता है, लेकिन इसका जो अपोनेंट होता है वो उसको मार देता है। शू की मैच के बीच में आती है तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है वो इसको हरा देता है और साथ ही ये बंदा यहाँ पे जो है मेड के ऊपर लात भी मार रहा होता है। तभी जो रे होता है वो बीच में आ जाता है और ये बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी रेफरी इन दोनों को रोक रहा होता है। यहाँ पे शू को मौका मिल जाता है और ये हमला कर देता है इस बंदे के ऊपर। ये बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, जिसके बाद ये बंदा दोबारा हमला कर देता है शू के ऊपर और शू यहाँ पे हार जाता है। यहीं पे हम देखते हैं टीना और नाम की फाइटिंग हो रही होती है। ये दोनों अब रिंग में आ चुके होते हैं, जिसके बाद इनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे टीना नाम को जो है एक लात मारती है, जिसके बाद नाम हार जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पोल्का और यहाँ पे जो रॉकी होते हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। पोल्का रॉकी को काफी ज्यादा मार रहा होता है। पोल्का यहाँ पे रॉकी को काफी दूर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रॉकी होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है। ये पोल्का को लात मार रहा होता है और साथ में इसके अंदर से कुछ एनर्जी भी आ जाती है जो पोल्का को पकड़ लेती है। तभी पोल्का एकदम से बाहर निकलता है और यहाँ पे रॉकी को एक लात मारता है, जिसके बाद रॉकी यहाँ पे ढेर हो जाता है। जिसके बाद हम जिन मोरी को देखते हैं जो जा रहा होता है आगे की तरफ। हम यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जो मैनेजर होता है वो बोल रहा होता है रॉकी को, क्या तुमने जो है अपने ग्रैंडपा से बात की है कभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंदे तुम्हारे ग्रैंडपा को मारने के लिए लगे हुए हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं क्या तुमने अपने जो ग्रैंडपा है उनसे कभी कांटेक्ट किया था। रॉकी बोलता है कि नहीं मेरी बात नहीं हुई, वैसे भी ग्रैंडपा की चिंता लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो जो है सबको संभालेंगे अकेले ही। जिसके बाद जिन मोरी यहाँ पे सोच रहा होता है अपने ग्रैंडपा के बारे में। तभी यहाँ पे जो पोल्का होता है वो भी आ जाता है। ये बोलता है कि मैं जो हूँ आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे हाथ मिलाना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पोल्का लात मारना शुरू कर देता है जिन मोरी को। जिसके बाद यहाँ पे जो पोल्का होता है वो जिन मोरी को मारने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। जिन मोरी पूछता है कि आखिरकार तुम रुक क्यों गए, तो पोल्का बोलता है कि यही सवाल मुझे तुमसे पूछना है। हम देखते हैं कि जो जिन मोरी होता है उसकी लात पोल्का के सर पे होती है। यहीं पे पोल्का बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने ऐसे सुना था, इसलिए मुझे जो है आपसे लड़ना था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने आपके ऊपर हमला कर दिया। यहाँ जिन मोरी बोलता है कोई बात नहीं। फिर जिन मोरी पूछता है कि वैसे तुम्हारे जो ये पीठ पे निशान है ये जो है किस चीज के लिए तुमने लगाया हुआ है। पोल्का बोलता है कि मैं जो हूँ इससे तांजीन को यहाँ पे जो हूँ रिस्पेक्ट देता हूँ। हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जो पोल्का के डैड होते हैं वो मर चुके होते हैं। यहाँ पोल्का को सभी लोग अकेला छोड़ के जा चुके होते हैं। तभी यहाँ पे जो जिनमोरी के ग्रैंडपा होते हैं वो आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, और ये इसको किताब देते हैं यहाँ पे मार्शल आर्ट की। जिसके बाद यहाँ पे ये सारे मार्शल आर्ट को सीख लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिनमोरी के ग्रैंडपा के पीछे भी जो है वही शेर वाला निशान होता है जो यहाँ पोल्का के पीछे है। पोल्का ये सारी बातों को सुन के काफी शौक में आ जाता है। तभी हम देखते हैं ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, इनके पीछे से एकदम से हमला सा हो जाता है, जिसे यहाँ पे पोल्का रोक लेता है। और ये जो हमला होता है ये मैक्स ने किया होता है। यहीं पे हम देखते हैं मैनेजर जो होता है बैठा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और इसको पकड़ लेता है, और इस बंदे का नाम रोड होता है। यहाँ पे जो रोड होता है वो पकड़ लेता है इसको। और तभी हम देखते हैं कि जो मैनेजर होता है वो रोड को बहुत दूर फेंक देता है। यहाँ रोड बोलता है कि आखिरकार तुमने उस रेफरी के जो परिवार है उसको क्यों मारा था इस तरह से। यहीं पे जो रोड होता है वो पूछ रहा होता है इस लड़की से, तुम्हें पता है क्या कि उसने जो है यहाँ पे जो रेफरी है उसके परिवार को भी मार डाला। तो जो लड़की होती है ये बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये बताती है कि जो परिवार मरा था वो जो है असल में एक क्लाउन था, जो असली परिवार है वो जो है अभी तक जिंदा है। जिसके बाद हम उन्हीं के वालों बंदों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि हम जो है यहाँ पे सबको सबक सिखाएंगे, हम उनको मार डालेंगे, हम उनसे जो गॉड की है वो ले लेंगे। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन मोरी यहाँ बैठा होता है। तभी इसके दोस्त आते हैं और इसका जो हैप्पी बर्थडे होते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन मोरी अपने घर से बाहर निकलता है और ये एक लेटर को देखता है जिसके अंदर इसके ग्रैंडपा की फोटो छपी होती है। और लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अब किडनैप हो चुके हैं, अगर तुम्हें अपने
अपने ग्रैंडपा चाहिए तो यहाँ पे पहुंच जाओ। जिसके बाद जिनमोरी निकल जाता है। यहीं पे जो जिनमोरी होता है वो अपने ग्रैंडपा को बचाने के लिए जा रहा होता है आगे की तरफ। यहाँ पे टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो चुका होता है जिनमोरी की टीम का। जिनमोरी उस जगह पे पहुंच चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा को। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो एक बंदे से फाइटिंग कर रही होती है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो टीना को उठा लेता है, लेकिन टीना उसे तलवार मार के यहाँ पे जो है नीचे गिरा देती है। अभी दोनों यहाँ फाइटिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदा अपनी तलवार को यहाँ पे जो है लोहे की तलवार में बदल लेता है। जिसके बाद टीना यहाँ पे काफी बुरी तरह से पीट रही होती है इस बंदे से, लेकिन टीना इसी बंदे के मुंह पे एक लात मारती है और यहाँ पे इसको काफी दूर भगा देती है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम जिनमोरी को देखते हैं जो अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच चुका होता है, लेकिन इसके ग्रैंडपा यहाँ पे जो है एकदम से एक मॉन्स्टर में बदलते हैं और ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि जो चीज थी वो उसके ग्रैंडपा नहीं थे, वो जो है एक जाल था। यहाँ पे यहीं पे हम उस बंदे की लाश को देखते हैं जिससे टीना लड़ रही थी। यानी इन्होंने जो है उस बंदे को मारा और उसकी जगह अपने बंदे को भेज दिया जो इवल ग्रुप है उन्होंने। और वही नहीं, पूरे जितने टीम थी उन सभी टीम को यहाँ पे मार चुके थे पहले ही। तभी एक बंदा आता है और जिनमोरी उससे फाइटिंग कर रहा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो यहाँ पे इस बंदे से काफी बुरी तरह से पीट रही होती है, लेकिन एकदम से टीना अपने आप को संभालती है और यहाँ पे इस बंदे के पेट में घुसा मारती है, जिसके बाद ये बंदा हार जाता है। तभी हम जिनमोरी को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है उस बंदे को हरा के। अब ये इस बंदे से फाइटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं जिनमोरी इस बंदे को एक लात मारता है, जिसके बाद जिनमोरी यहाँ पे स्पेशल अटैक करता है और इस बंदे को यहाँ पे हरा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैक्स होता है वो एक लड़की के साथ फाइटिंग कर रहा होता है और वो लड़की कोई और नहीं, यहाँ पे जो पोल्का होता है उसी की बहन होती है। फाइटिंग के दौरान जो मैक्स होता है वो यहाँ पे उस पोल्का की बहन का जो टांग होता है उसको तोड़ देता है। ये बोलता है कि तुम जो हो एक लड़की हो और लड़की हो कि इतनी अच्छी जो पावर है वो क्यों रखोगी, इसलिए मैंने जो है तुम्हारी टांगों को यहाँ पे तोड़ दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोल्का की बहन होती है उसका एक्सरे निकाल जाता है, जो अब यहाँ पे चल नहीं सकती क्योंकि उसके टांगों में काफी फ्रैक्चर आया हुआ है। जिसके बाद पोल्का इन बातों को सुन लेता है और जाता है और मैक्स को काफी बुरी तरह से यहाँ पे मारता है। यहीं पे हम देखते हैं रे का मैच यहाँ पे एक लड़की से होने वाला होता है। जिसके बाद रे जो है उस लड़की के साथ मैच कर रहा होता है, लेकिन लड़की रे पे काफी भारी पड़ रही होती है। तभी जो रे होता है वो लड़की को एक लात मारता है, जिसके बाद लड़की यहाँ पे नीचे गिर जाती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पे सारे केव वाले बंदे इकट्ठे हो चुके होते हैं और ये लोग जो तलवार होती है उसको नीचे बुला रहे होते हैं। यहीं पे हम जिनमोरी और पोल्का के मैच को देखते हैं। यहीं पे हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो उस तलवार को रोक रहा होता है नीचे आने से। उसके साथ ही में एक और बंदा भी होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है। जिसके बाद जिनमोरी और पोल्का का मैच देखते हैं जहाँ पे ये दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जिनमोरी पोल्का पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और तभी हम देखते हैं ये दोनों का फाइटिंग से यहाँ पे काफी तेजी से धमाका हो जाता है। दूसरे सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो तलवार होती है वो नीचे तो आ जाती है, तभी यहाँ पे ये बंदे उस तलवार को पकड़ लेते हैं और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। यही जिनमोरी को देखते हैं जो हमला कर देता है पोल्का के ऊपर। यहीं पे हम मैनेजर के बंदों को देखते हैं जो फाइटिंग कर रहे होते हैं केव वाले बंदों से। तभी हम देखते हैं कि जो तलवार होती है वो तबाह हो जाती है। यहीं पे जो पोल्का होता है वो भी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन एकदम से जो पोल्का होता है वो अपने जो रूप होता है उसको चेंज कर लेता है। फिर हमें पोल्का के उस रूप के बारे में बताया जा रहा होता है। बहुत साल पहले यहाँ पे जो गॉड्स हैं वो नीचे आए थे और उनमें से एक भगवान जो है ईवल बन गया था और यहाँ पे धरती पे जो है आ गया था और धरती पे आके वो जो है पोल्का की बॉडी के अंदर छुप गया था। जिसके बाद हम देखते हैं पोल्का अपने नए रूप के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये लगातार जिनमोरी पे हमला करता है। तभी जो जिनमोरी होता है वो अपना फैसल अटैक करता है। यहाँ पे ये जो होता है पोल्का के अटैक को यहाँ पे कैंसिल कर देता है और उसको हरा देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं पोल्का यहाँ मेडिकल के अंदर बैठा होता है। तभी हम यहाँ पे जो रॉकी होता है उसको देखते हैं जो हार चुका होता है मैच को और ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं करूँ क्या। तभी जो रॉकी होता है वो मैक्स को देख लेता है और ये मैक्स के ऊपर ही हमला कर देता है और यहाँ पे रॉकी मॉन्स्टर के अंदर बदल चुका है। उसके बाद ये लड़ते हुए पोल्का के पास पहुंच जाते हैं। यहीं पे रॉकी बोलता है कि मैं जो हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। यहीं पे पोल्का और रॉकी आपस में फाइट करने लग जाते हैं। पोल्का यहाँ पे रॉकी को हरा देता है, जिसके बाद पोल्का यहाँ मैक्स के पास जाता है उससे फाइट करने के लिए। यहीं पे हम बहुत सारे इवल मॉन्स्टर को देखते हैं जो आसमान से नीचे आ रहे होते हैं। यहीं पे हम पोल्का और मैक्स की फाइटिंग को भी देख रहे होते हैं। ये आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं।
यहीं पे जो मैक्स होता है वो यहाँ पे जिनमोरी के ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। जिनमोरी के सभी दोस्त यहाँ पे जो है मैक्स को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग मैक्स को नहीं हरा पाते। यहीं पे जिनमोरी भी मैक्स को एक लात मारता है, लेकिन जो मैक्स होता है वो जिनमोरी को काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद जो टीना होती है वो भी इस मैक्स को मारती है, लेकिन ये भी नहीं मार पा रही होती है। मैक्स यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको भी बुला लेता है और ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे जिनमोरी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो रे होता है वो बीच में आ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पे जिनमोरी को छोड़ के जो रे होता है उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। रे यहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद जो जिनमोरी होता है वो यहाँ पे मंकी किंग में बदल जाता है, क्योंकि ये भी जो है एक गॉड होता है। जिसके बाद जिनमोरी और यहाँ पे जो मैक्स होता है वो दोनों ही फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जिनमोरी एक बार में सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे मार देता है और ये जाता है, और जो मैक्स होता है उसे भी यहाँ पे एक घूसा मारता है। जिसके बाद मैक्स काफी दूर जाए गिरता है और यहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही एक बिजली सी कड़कती है। तभी हम देखते हैं मैक्स का जो शैतानी फॉर्म होता है वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद जिनमोरी के सारे दोस्त यहाँ पे इस शैतान को मार रहे होते हैं और साथ ही जो जिनमोरी होता है वो भी जो होता है यहाँ पे एक लात मारता है इस मॉन्स्टर को। जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो टूर्नामेंट वाली लड़की होती है वो यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि जिनमोरी तुम जो यहाँ पे गॉड ऑफ फाइट टूर्नामेंट को जीत चुके हो, अब तुम अपनी जो 3 विशेष है उनको मांग सकते हो। तो जिनमोरी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो जो है पूरी तरह से ठीक हो जाए, जितनी को चोट लगी है वो सारी चोटें ठीक हो जाएं। जिसके बाद जिन बंदों के जो पार्ट गए होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं और यहाँ पे सारे बंदे ठीक हो जाते हैं। अब यहीं पे जो ये वीडियो होती है ये खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही आप सभी को यहाँ पे जो है हैप्पी दिवाली। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और एनिमेशन हो तो उसको भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। तो प्लीज आप जो है मेरे लिए यहाँ पे जो है कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। यहीं पे जो मैक्स होता है वो यहाँ पे जिनमोरी के ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं। जिनमोरी के सभी दोस्त यहाँ पे जो है मैक्स को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग मैक्स को नहीं हरा पाते। यहीं पे जिनमोरी भी मैक्स को एक लात मारता है, लेकिन जो मैक्स होता है वो जिनमोरी को काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद जो टीना होती है वो भी इस मैक्स को मारती है, लेकिन ये भी नहीं मार पा रही होती है। मैक्स यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको भी बुला लेता है और ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे जिनमोरी को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी जो रे होता है वो बीच में आ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो यहाँ पे जिनमोरी को छोड़ के जो रे होता है उसी के ऊपर हमला कर देते हैं। रे यहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद जो जिनमोरी होता है वो यहाँ पे मंकी किंग में बदल जाता है, क्योंकि ये भी जो है एक गॉड होता है। जिसके बाद जिनमोरी और यहाँ पे जो मैक्स होता है वो दोनों ही फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। जिनमोरी एक बार में सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे मार देता है और ये जाता है, और जो मैक्स होता है उसे भी यहाँ पे एक घूसा मारता है। जिसके बाद मैक्स काफी दूर जाए गिरता है और यहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और साथ ही एक बिजली सी कड़कती है। तभी हम देखते हैं मैक्स का जो शैतानी फॉर्म होता है वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद जिनमोरी के सारे दोस्त यहाँ पे इस शैतान को मार रहे होते हैं और साथ ही जो जिनमोरी होता है वो भी जो होता है यहाँ पे एक लात मारता है इस मॉन्स्टर को। जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो टूर्नामेंट वाली लड़की होती है वो यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि जिनमोरी तुम जो यहाँ पे गॉड ऑफ फाइट टूर्नामेंट को जीत चुके हो, अब तुम अपनी जो 3 विशेष है उनको मांग सकते हो। तो जिनमोरी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो जो है पूरी तरह से ठीक हो जाए, जितनी को चोट लगी है वो सारी चोटें ठीक हो जाएं। जिसके बाद जिन बंदों के जो पार्ट गए होते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं और यहाँ पे सारे बंदे ठीक हो जाते हैं। अब यहीं पे जो ये वीडियो होती है ये खत्म हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही आप सभी को यहाँ पे जो है हैप्पी दिवाली। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई और एनिमेशन हो तो उसको भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। तो प्लीज आप जो है मेरे लिए यहाँ पे जो है कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।